क्लिनिक में अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जहां चोट लगी हो, स्किन कट गई हो या कोई पोस्ट सर्जिकल वूंड हो। ऐसे में एक रेमेडी जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो है कैलेंडुला। इसे होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। राइट। तो आज हमारा मकसद है एलन्स कीनोट्स के जरिए कैलेंडुला ऑफिसिनालिस को एग्जाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के पर्सपेक्टिव से समझना। बिल्कुल। चलिए इसे एक केस के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कोई बाइक एक्सीडेंट के बाद क्लिनिक में आता है। ओके। उसके घुटने पर एक गहरा फटा हुआ घाव है जिसमें से खून बह रहा है और कंकड़ पत्थर भी लगे हैं। नाउ वेयर डज अ होम्योपैथ बिगिन? ये एक परफेक्ट सिनेरियो है कैलेंडुला को समझने के लिए। देखिए, ऐसे केस में सबसे पहले दिमाग में आर्निका आ सकती है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, ट्रॉमा है तो आर्निका आएगी। लेकिन हम आर्निका नहीं सोचेंगे। क्यों? बिकॉज द स्किन इज ब्रोकन। यही कैलेंडुला का एंट्री पॉइंट है। अच्छा। इसे अक्सर होम्योपैथी का सर्जन कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा काम है घाव को जल्दी और साफ तरीके से भरना। साफ तरीके से भरना। एलन्स की नोट्स में एक लाइन है, टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सप्यूरेशन। यस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझें? बिल्कुल। इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं। ओके। पहला है यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जैकेट की जिप बंद करना। ओह, नाइस एनालॉजी। जब डॉक्टर सर्जिकल कट लगाते हैं तो किनारे बिल्कुल साफ और सीधे होते हैं। उन्हें बस साथ में लाना होता है और वो परफेक्टली जुड़ जाते हैं। राइट। ये है यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन। कैलेंडुला इसी परफेक्ट हीलिंग को प्रमोट करती है। और दूसरा हिस्सा? प्रिवेंट सप्यूरेशन। सप्यूरेशन का मतलब है मवाद या पस बनना। ओके। जब भी कोई घाव होता है, खासकर एक्सीडेंट वाले घाव जिसमें गंदगी हो, तो इन्फेक्शन का बहुत हाई रिस्क होता है। इन्फेक्शन होगा तो पस बनेगा, हीलिंग स्लो हो जाएगी और निशान भी गंदा पड़ेगा। सही। कैलेंडुला एक होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करके इस पस फॉर्मेशन को ही रोक देती है। अच्छा। तो इन सिंपल वर्ड्स ये घाव को जल्दी जोड़ती है और उसे क्लीन रखती है। मतलब ये हीलिंग का प्रोसेस स्पीड अप भी कर रही है और क्वालिटी कंट्रोल भी। एग्जैक्टली। और ये कॉम्पोजिटिव फैमिली की दवा है। राइट। ये जानना जरूरी है क्योंकि इसी फैमिली की आर्निका भी ट्रॉमा की चैंपियन है, लेकिन दोनों का एक्शन एरिया यानी स्फीयर ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे बाइक एक्सीडेंट वाले केस पर वापस आते हैं। उसका घाव फटा हुआ है, जैगेड है, सर्जिकल कट जैसा क्लीन नहीं है। करेक्ट। तो क्या यहाँ यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, यहाँ यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन नहीं हो सकता। तो फिर? और यहीं कैलेंडुला की वर्सेटिलिटी दिखती है। एलन्स कीनोट्स घावों को अलग अलग कैटेगरीज में रखता है, जिसे समझना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ओके। पहली कैटेगरी तो हुई क्लीन सर्जिकल वुंड्स, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केसेस? हाँ, किसी ऑपरेशन के बाद के स्टिचेस। एलन्स कीनोट्स कहता है कि ऐसे केसेस के लिए कैलेंडुला ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है। ऑलमोस्ट स्पेसिफिक? वाओ। इसका काम है हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनाना। ग्रैन्युलेशन टिश्यू? इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जब कोई गहरा गड्ढा भरता है तो पहले उसमें मिट्टी और पत्थर भरे जाते हैं, फिर ऊपर से सड़क बनती है। ओके। ग्रैन्युलेशन टिश्यू वही फाउंडेशनल मिट्टी और पत्थर है जो शरीर घाव को भरने के लिए बनाता है। अच्छा। ये नए कनेक्टिव टिश्यू और टाइनी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। अगर ये फाउंडेशन मजबूत और साफ हो तो ऊपर की स्किन अच्छी बनती है और निशान भी कम पड़ता है। कैलेंडुला यही हेल्दी फाउंडेशन इंश्योर करती है ताकि बाद में भद्दे डिसफिगरिंग स्कार्स न बने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरीज या विजिबल बॉडी पार्ट्स पर ऑपरेशंस के बाद। बिल्कुल। अब हमारे बाइक एक्सीडेंट वाले केस पर आते हैं। वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा दूसरी कैटेगरी में, लैसरेटेड या जैगेड वुंड्स। ओके। ये वो घाव हैं जो फटे हुए, उबड़-खाबड़ दिखते हैं। एलन्स कीनोट्स में लिखा है, In all cases of loss of soft parts, when union cannot be effected by means of adhesive plaster. मतलब जहाँ स्किन का कुछ हिस्सा निकल गया हो और किनारे आपस में चिपक नहीं सकते। सही पकड़ा। ऐसे घावों में कैलेंडुला सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग को प्रमोट करती है। सेकेंडरी इंटेंशन मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्रॉम द बेस अपवर्ड्स घाव को भरती है और साथ-साथ सपोरेशन को कंट्रोल में रखती है। ठीक है। हमारे बाइक एक्सीडेंट वाले पेशेंट के लिए ये परफेक्ट है। दैट मेक्स सेंस फॉर सरफेस लेवल टीयर्स। लेकिन क्या होता है जब डैमेज और भी गहरा हो? आई एम थिंकिंग ऑफ दोज रियली नास्टी वुंड्स दैट गो ऑल द वे टू द बोन और इनटू अ जॉइंट। क्या कैलेंडुला का स्कोप उतना गहरा है? हाँ, और वो है हमारी तीसरी कैटेगरी, कॉम्प्लिकेटेड वुंड्स।
ओके। एलन्स कीनोट्स में साफ-साफ मेंशन है वुंड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस। आर्टिकुलेशंस मतलब जॉइंट्स। हाँ, जॉइंट्स, यानी वो घाव जो जॉइंट्स तक पहुंच गए हों और साथ में लॉस ऑफ सिनोवियल फ्लूइड हो रहा हो। सिनोवियल फ्लूइड का लॉस, ये सुनने में टेक्निकल लगता है, बट व्हाट डज दिस मीन फॉर द पेशेंट? इज इट पेनफुल? कैसे परमानेंट डैमेज हो सकता है? इट्स इनक्रेडिबली सीरियस। कल्पना कीजिए कि आप एक इंजन को बिना ऑयल के चला रहे हैं। अच्छा। जॉइंट के साथ भी वही होता है। सिनोवियल फ्लूइड जॉइंट का लुब्रिकेंट है। इसके बिना हड्डियों में फ्रिक्शन होता है, इंटेंस पेन होता है और ये परमानेंट आर्थराइटिस या लॉक जॉइंट का कारण बन सकता है। ओह माय गॉड। तो यहाँ कैलेंडुला का रोल सिर्फ एक कट को हील करना नहीं है, इट्स पोटेंशियली सेविंग अ जॉइंट। वाओ, इसका एक्शन तो काफी गहरा है। एलन्स कीनोट्स में पुराने निग्लेक्टेड घावों का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत क्रिटिकल इंडिकेशन है। ओल्ड निग्लेक्टेड ऑफेंसिव वुंड्स। ऑफेंसिव वुंड्स मतलब बदबू आने लगती है? एग्जैक्टली। वो घाव जो पुराने हो गए हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिनसे बदबू आ रही है और जिनमें गैंग्रीन यानी सड़न का खतरा बन रहा हो। ओह। मैंने एक केस देखा था एक डायबिटिक अल्सर का जो महीनों से हील नहीं हो रहा था। द स्मेल वॉज ए की इंडिकेटर। कैलेंडुला ड्रेसिंग और इंटरनल पोटेंसी के कुछ दिनों बाद फैमिली ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि वो बदबू चली गई। अच्छा। दैट वॉज द फर्स्ट साइन दैट द रेमेडी वॉज एक्टिंग। इसका एंटीसेप्टिक एक्शन डीकॉम्पोजिशन को रोकता है और हीलिंग को एक चांस देता है। डीप टीयर्स और इंजरीज में सिर्फ मसल्स ही नहीं, नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, राइट? बिल्कुल। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि एलन्स कीनोट्स में न्यूरोमा और न्यूराइटिस का भी जिक्र है, जो नर्व इश्यूज हैं। एक स्किन रेमेडी हाइपरिकम के टेरिटरी में कैसे पहुंच गई? बहुत फैसिनेटिंग पॉइंट है ये। है ना? इससे पता चलता है कि कैलेंडुला का एक्शन सिर्फ टिश्यू रिपेयर तक लिमिटेड नहीं है। जब कोई गहरी लैसरेटेड वुंड होती है तो उसमें नर्व्स भी डैमेज होती हैं। राइट। इसकी वजह से नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसे न्यूराइटिस कहते हैं। इसमें जलन और चुभने वाला दर्द होता है। और न्यूरोमा? चोट के बाद जब नर्व हील होने की कोशिश करती है तो कभी-कभी उसकी ग्रोथ डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और वहां पर एक बहुत पेनफुल गांठ जैसी ग्रोथ बन जाती है। इसे ट्रॉमेटिक न्यूरोमा कहते हैं। एलन्स कीनोट्स बताता है कि कैलेंडुला इन कंडीशंस में भी सोची जा सकती है, खासकर जब ये किसी चोट का रिजल्ट हो। ओके। ये हाइपरिकम के एक्शन के करीब आता है, लेकिन दोनों में दर्द का कैरेक्टर अलग होता है, जिसे हम आगे कंपेयर करेंगे। है दर्द की वजह से वो बिल्कुल निढाल हो गया है, एक शॉक जैसी स्टेट में है। राइट। कैलेंडुला सिर्फ घाव को नहीं भरती, बल्कि उस एग्जॉशन और पेन से रिकवर करने में भी पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्ट करती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जो वाइवा और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। दूसरी इंजरी रेमेडीज से इसका क्या फर्क है? हाँ। द रियल आर्ट इन प्रैक्टिस इजंट जस्ट नोइंग द रेमेडीज, बट नोइंग व्हेन नॉट टू यूज देम। तो चलिए कैलेंडुला के डील ब्रेकर्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स क्लोज कजिन्स लाइक आनिका एंड हाइपरिकम। ये कंपैरिजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले कैलेंडुला वर्सेस हाइपेरिकम। हाइपेरिकम को तो आर्निका ऑफ द नर्व्स कहते हैं। बिल्कुल। हाइपेरिकम का मेन अफिनिटी है नर्व रिच टिश्यू से, जैसे फिंगर टिप्स, टोज, स्पाइन। अच्छा। अगर उंगली दरवाजे में कुचल जाए या टेलबोन पर चोट लगे तो हाइपेरिकम पहली दवा है। एलन्स की नोट्स के अनुसार हाइपेरिकम में दर्द चोट के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। एक्सेसिव एंड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू इंजरी। राइट, आई रिमेंबर दैट लाइन। दर्द शूटिंग स्टैबिंग कैरेक्टर का होता है, जो नर्व के रास्ते ट्रैवल करता है। ओके। जबकि कैलेंडुला का मेन फोकस सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर है, जहां लैसरेशन हो और सप्यूरेशन को रोकना प्राइमरी गोल हो। ओके, सो नर्व रिच एरिया प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट शूटिंग पेन इज इक्वल टू हाइपेरिकम। ओपन टॉर्न वुंड विद पोटेंशियल फॉर पस इज इक्वल टू कैलेंडुला। परफेक्ट। अब आर्निका से कंपेयर करते हैं, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये क्लासिक कंपैरिजन है। इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ये है, अगर स्किन इंटैक्ट है, चाहे कितना भी ब्रूज क्यों ना हो, वो आर्निका का टेरिटरी है। द मोमेंट द स्किन ब्रेक्स, कैलेंडुला स्टेप्स ऑन टू द सीन। But wait, what if there's a deep bruise and a small cut on top of it? Which remedy takes priority then? क्या एक आर्निका के लिए और दूसरी कैलेंडुला के लिए देनी चाहिए? ये प्रैक्टिस में कंफ्यूज करता है। एक्सेलेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, आर्निका ब्लंट ट्रॉमा की दवा है। मार लगना, गिरना, कुचलन, ब्रूज। हाँ ब्रूज, अंदर ब्लीडिंग होती है, जिसे एक्यूमोसिस कहते हैं।
पेशेंट को सोर, लेम, ब्रूज्ड फीलिंग होती है। उसे लगता है कि जिस बिस्तर पर लेटा है वो भी बहुत हार्ड है। राइट। दूसरी तरफ कैलेंडुला का रोल तब शुरू होता है जब स्किन टूट जाए, कट्स, लैसरेशंस, स्क्रैप्स। आपके सिनेरियो में जहां ब्रूज और कट दोनों हैं, प्रायोरिटी ओपन वुंड को दी जाएगी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ओके। तो प्राइमरी रेमेडी कैलेंडुला होगी, जिसे आप एक्सटर्नली मतलब टिंक्चर फॉर्म में और इंटरनली पोटेंसी में दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक बार वुंड हील होने लगे तो रेजिडुअल सोरनेस और डीप मसल पेन के लिए आर्निका के बारे में सोचा जा सकता है। ये बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन है। अब सिम्फटम की बात करते हैं। सिम्फटम को बोन निट कहते हैं। बोन निट। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका खास काम हड्डियों पर है। फ्रैक्चर्स में हड्डियों को जोड़ने में, स्पेशली इन केसेस ऑफ नॉन यूनियन ऑफ बोन्स, जहां हड्डियां जुड़ नहीं रही हों, वहां सिम्फटम बेस्ट है। अच्छा। ये पेरियोस्टियम यानी हड्डी के ऊपर की कवरिंग की इंजरीज में भी बहुत यूजफुल है। तो सिंपल रूल, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैलेंडुला, बोन इंजरी सिम्फटम। परफेक्ट। एलन्स की नोट्स में कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हिपारसल्फ और सैलिसिलिकम एसिडम का भी जिक्र है। इनका क्या रोल है? कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज वो होती हैं जो मेन रेमेडी के एक्शन को कंप्लीट करती हैं या सपोर्ट करती हैं। ओके। मान लीजिए कैलेंडुला देने के बाद भी पस फॉर्मेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हिपारसल्फ मदद कर सकती है। ठीक है। हिपारसल्फ सप्यूरेशन को प्रमोट या कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंसी। और सैलिसिलिकम एसिडम? एलेंस की नोट्स में इसका जिक्र गैंग्रीन और एक्सेसिव सप्यूरेशन रोकने के लिए है। अच्छा। अगर घाव में सड़न यानी गैंग्रीन शुरू होने का डर हो और कैलेंडुला पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल न कर पाए, तो सैलिसिलिकम एसिडम एक वैल्यूएबल सपोर्ट हो सकती है। ये दिखाता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में रेमेडीज को एक दूसरे के रिलेशन में समझना कितना जरूरी है। एक क्विक प्रैक्टिकल पॉइंट, इसे यूज कैसे करना है? एलेंस की नोट्स में तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का जिक्र है। हाँ, और यही इसकी एक और खूबी है। Acts as well in potency as in tincture, applied locally and may be administered internally at the same time. अच्छा। मतलब पेशेंट को ओरल कंजम्पशन के लिए पोटेंसी में दिया जा सकता है और घाव पर लगाने के लिए मदर टिंक्चर को पानी में डाइल्यूट करके ड्रेसिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, सो ड्यूअल अप्रोच। हाँ, ये ड्यूअल एक्शन हीलिंग को बहुत फास्ट कर देता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोकल एंटीसेप्टिक एक्शन करती है और इंटरनल पोटेंसी वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके अंदर से हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। घावों के अलावा एलेंस की नोट्स में अल्सर्स का भी मेंशन है। क्या इसका एक्शन वहां भी सिमिलर है? हाँ, इसका कोर प्रिंसिपल वही रहता है, टू कंट्रोल सप्यूरेशन एंड प्रमोट हेल्दी ग्रैनुलेशन। इसका अल्सर्स पर बहुत अच्छा एक्शन है, खासकर इरिटेबल, इन्फ्लेम्ड, स्लफिंग, वेरिकोज अल्सर्स में ओके। से बने होते हैं। ठीक है। एलेंस की नोट्स एक और सिम्टम बताता है, पेनफुल एज इफ बीटन, जो हमें आर्निका की याद दिलाता है। हाँ, सॉर ब्रूज्ड फीलिंग। बिल्कुल, लेकिन यहाँ की फीचर है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पस। यहाँ भी कैलेंडुला का एंटी सप्यूरेटिव कैरेक्टर सबसे पहले सामने आता है। तो आज हमने एलेंस की नोट्स के जरिए समझा कि कैलेंडुला सिर्फ एक सतही एंटीसेप्टिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सर्जिकल कट से लेकर रैगिड वुंड्स, जॉइंट सेविंग एक्शन से लेकर नर्व पेन और डीप अल्सर्स तक काम करती है। यस। की टेक अवे है इसका ड्यूअल एक्शन, हीलिंग प्रमोट करना और सप्यूरेशन को रोकना। एग्जैक्टली। और एग्जाम्स के लिए आर्निका और हाइपेरिकम से इसका फर्क याद रखना सबसे जरूरी है। स्किन इंटैक्ट आर्निका, स्किन ब्रोकन कैलेंडुला, नर्व रिच एरिया विद एक्सेसिव पेन हाइपेरिकम। बिल्कुल। और अब एक गहरा सवाल सोचने के लिए। ओके। एलेंस की नोट्स में एक लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू एरिसिपिलिस। एरिसिपिलिस। एरिसिपिलिस एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है जिसमें स्किन रेड, स्वोलन और पेनफुल हो जाती है। मतलब ये सिर्फ चोट पर काम नहीं करती, बल्कि उस इंसान की इन्फेक्शन पकड़ने की टेंडेंसी पर भी इसका असर हो सकता है। एग्जैक्टली। सवाल यही उठता है, कैलेंडुला जैसी एक अक्यूट इंजरी स्पेसिफिक रेमेडी का किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी यानी उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन या मियाज्मेटिक बैकग्राउंड से क्या लेना देना हो सकता है? एलेंस की नोट्स सोरेनम के रेफरेंस से हिंट देता है कि कैलेंडुला में एंटीप्सोरिक एक्शन भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। क्या ये सिर्फ लोकल टिश्यू पर काम करती है या ये डीपर मियाज्मेटिक लेवल पर जाकर बॉडी की टेंडेंसी टू फॉर्म पस और गेट इन्फेक्टेड को भी एड्रेस करती है? दैट्स अ डीप क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक रेमेडी को उसकी पूरी डेप्थ में समझने के लिए सोचने पर मजबूर करता है।
सिर्फ घाव की दवा से आगे बढ़कर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को एक्सप्लोर करना, यही होम्योपैथी की खूबसूरती है।